बिहार चाइना को भी आपको स्मरण होगा कि हमने चावल की खेती में पीछे किया। सबसे ज़्यादा पलायन हमारे ही राज्य बिहार से होता है। शायद ही ऐसा कोई घर होगा बिहार के किसी गांव में जहां कोई एक व्यक्ति बाहर मतलब कमाने नहीं जा रहा हो अपने जीविका को चलाने के लिए। तो आखिरकार ये पलायन कब रुकेगा सर? आज 16 सालों से नीतीश कुमार की सरकार है बिहार में। जो आदमी खुशी से अगर किसी राज्य में जाना चाहता है, कोई आदमी उनको अच्छा लगता है कि हमको पंजाब अच्छा लग रहा है, हरियाणा अच्छा लग रहा है, गुजरात अच्छा लग रहा है, और कुछ लगता है उनको कि हम अच्छी कमाई वहाँ पर कर सकते हैं। अगर इसके लिए कोई जाना चाहता है तो हम उनको कैसे रोक सकते हैं? देश में गेहूं के उपज में भी हम हरियाणा को हमने मात दिया। ये जो सब्जी की खेती है उसमें भी हम दूसरे राज्यों को हमने पीछे छोड़ा। महात्मा गांधी का सपना था कि हरित क्रांति हो, तो हरित क्रांति बिहार में मुख्यमंत्री जी ने शुरुआत किया और उसका फलाफल अच्छा मिला। और राज्य के किसान अगर अच्छा खेती करते तो उनको राज्य स्तर पर पुरस्कार दिया गया। सिर्फ शौचालय बनने से स्वच्छता नहीं आ सकता है, उसके लिए लोगों में अवेयरनेस की ज़रूरत है, लोगों को समझाने की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत है। नमस्कार, स्वागत है आपका द इंडिया टॉप में। आज 2 अक्टूबर है, यानी आज गांधी जयंती है। आज इस देश के बापू का जन्मदिन है। और जब महात्मा गांधी की हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमारे जहन में आता है, जो हमारे दिमाग में आता है, वो गांव आता है। भारत गांवों का देश है। ग्रामीण सभ्यता हमारे देश की पहचान है। और एक बिहारी होने के नाते हम बिहार की अगर बात करें तो बिहार में लाखों गांव हैं। सीमांचल से लेकर बक्सर तक लाखों गांव हैं। और गांवों का विकास किस तरीके से हो रहा है? गांधी जी हमेशा एक बात कहा करते थे कि भारत का विकास तभी होगा जब यहाँ के गांव विकसित होंगे। और गांवों को लेकर गांधी जी कई तरह की योजनाएं भी चलाया करते थे। पिछले 15-16 सालों से बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है। और हमारे साथ जो शख्स अभी मौजूद हैं, ये ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार जी हैं। इनसे हम कुछ सवाल करेंगे कि कितना विकास हुआ गाँव का। कुछ सवाल हम नोट करके लाए हैं। जो पहला सवाल है कि गांधी जी का सर सपना था ग्राम स्वराज का, कितना पूरा हुआ अभी तक नीतीश कुमार के काल में? हम सिर्फ पिछले 15 सालों की अगर बात करें, या कब तक पूरा हो जाएगा ये? देखिए, गांधी के सपनों को साकार करने में बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी लगातार लगे हुए हैं। जब से बिहार में इनको बिहार की जनता ने मौका दिया, तब से लगातार गांधी के सपनों को ही साकार करने में लगे। जहाँ तक सपनों की बात है, उनको धरातल पर उतारने का सवाल है, तो महात्मा गांधी ने कहा था कि जो अंतिम कतार में बैठा हुआ व्यक्ति है, उसको जो हाशिए पर खड़ा है, जो उपेक्षित वर्ग है, उसको समाज में मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया जाना चाहिए। और ख़ास करके जो राज्य की जो महिलाएं हैं, जो महिलाएं उपेक्षित थी, उनको सबसे पहले जोड़ने का काम बिहार में श्री नीतीश कुमार जी ने किया। और उसमें हमने जीविका के माध्यम से हमने लगभग 10,29,000 स्वयं सहायता बनाए और लगभग 1.5 करोड़ परिवारों को इसमें हमने शामिल किया, जोड़ा है अभी तक। और उसको जोड़ कर के आत्मनिर्भर बनाने का हमने काम किया। और मौका मिला नीतीश कुमार जी को, तो सिर्फ जीविका के माध्यम से नहीं, बल्कि जो ग्राम स्वराज का सपना हम सब लोगों ने देखा था महात्मा गांधी के नेतृत्व में, उसको भी वहाँ पर धरातल पर उतारने का हमने काम किया कि त्रिस्तरीय पंचायतों में 50% का आरक्षण दिया महिलाओं को, जो इम्प्लीमेंट कर सके उनके नीतियों को, नीतीश कुमार जी की नीतियों को इम्प्लीमेंट करे, महात्मा गांधी को सपनों को साकार करे। तो 50% का त्रिस्तरीय पंचायतों में और नगर निकाय के पंचायतों में उनको आरक्षण दिया। जहाँ पर पुरुष प्रधान देश है, पुलिस प्रधान राज्य है, वहाँ पर महिलाओं को 50% आरक्षण दे करके उनको महात्मा गांधी के सपनों को हमने साकार किया। और जीविका के माध्यम से अनेक प्रकार की भी हमने एक्टिविटी की। आज महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही है। और आपको बताते हुए प्रसन्नता मुझे होगी कि आज ये बकरी पालन हो या सूअर पालन हो या खेती के मामले में हो, हम महिलाओं को ज़्यादा इसमें देख रहे हैं, रुचि है, जो खास करके गरीब महिलाएं हैं। भेड़ पालन हो, इस तरह के काम में हमारे राज्य की महिलाएं काफ़ी दिलचस्पी ले रही है, चाहे मत्स्य पालन हो।
और राज्य के मुख्यमंत्री जी ने जो जीविका है इस पर बड़ा भरोसा किया। अभी कोरोना काल में जिस तरह से कोरोना काल था उसमें राज्य में महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और बड़े पैमाने पर मास्क का भी निर्माण किया और वो मास्क जीविका के माध्यम से खरीदी गई। जीविका की दीदियों के बनाए गए मास्क पूरे बिहार राज्य के हर ग्राम पंचायतों के माध्यम से गांव-गांव तक पहुंचाया गया, घर-घर तक पहुंचाया गया। और महिलाएं आज जो हॉस्पिटल हैं, जिला अस्पताल है और मंडल अस्पताल है और उसके नीचे के भी अस्पताल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, अगर वहाँ पर मरीज आते हैं, भर्ती होते हैं तो उनको खाना बना करके भी शुद्ध भोजन हमारी गांव की महिलाएं आज दे रही है। तो इस प्रकार से बड़े पैमाने पर रोज़गार का भी सृजन हुआ है और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम हुआ है। और अंत में मैं इस संदर्भ में ये कहना चाहता हूँ जीविका के माध्यम से कि आज 1,50,00,000 के लगभग जो लोग आत्मनिर्भर हो रहे हैं, अपने पैरों पर खड़ा हो रहे हैं, उनको 2 जून की रोटी के लिए किसी के हाथ नहीं पसारना पड़ रहा है, किसी महाजन के पास नहीं जाना पड़ रहा है। तो आप सोच सकते हैं जिसकी कल्पना महात्मा गांधी ने किया था उसको धरातल पर हम लोग बिहार में उतार रहे हैं। आप रोजगार की बात कर रहे हैं सर, जीविका की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बिहार के जो गांव है वो आत्मनिर्भर बन रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें पलायन की तो आज के संदर्भ में भी सर सबसे ज़्यादा पलायन हमारे ही राज्य बिहार से होता है। शायद ही ऐसा कोई घर होगा बिहार के किसी गांव में जहां कोई एक व्यक्ति बाहर मतलब कमाने नहीं जा रहा हो अपने जीविका को चलाने के लिए। तो आखिरकार ये पलायन कब रुकेगा सर? आज 16 सालों से नीतीश कुमार की सरकार है बिहार में। बात आपका जो प्रश्न है बहुत माकूल प्रश्न है। देखिए, बिहार में मनरेगा के माध्यम से जो लोग काम करना चाहते हैं और जीविका के माध्यम से जो लोग काम करना चाहते हैं उनको पूरी तरह से हम काम देने में सामर्थ्य हैं और पूरी तरह से उनको काम हम दे रहे हैं। कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहे, उनके गांव में, उनके ग्राम पंचायत में हम काम दे रहे हैं और इस प्रकार से काम दे करके उनको हम परिवार में जीने का जरिया और उसके बाद परिवार के साथ रहने का हम बिहार में मौका देते हैं। लेकिन जो आदमी खुशी से अगर किसी राज्य में जाना चाहता है, कोई आदमी उनको अच्छा लगता है कि हमको पंजाब अच्छा लग रहा है, हरियाणा अच्छा लग रहा है, गुजरात अच्छा लग रहा है और कुछ लगता है उनको कि हम अच्छी कमाई वहाँ पर कर सकते हैं, अगर इसके लिए कोई जाना चाहता है तो हम उनको कैसे रोक सकते हैं। लेकिन 2 जून की रोटी के लिए चाहे मनरेगा हो चाहे जीविका में हम उनको काम दे रहे हैं और देंगे। और आपको मैं बताना, मेरे आंकड़े हैं कि जीविका उपार्जन योजना अंतर्गत जीविका उपार्जन अंतराल राशि जो प्राप्त हुई परिवारों की संख्या 96,743 है और सतत जीविका उपार्जन योजना के अंदर जीविका उपार्जन निवेश निधि जो प्राप्त परिवार की संख्या है वो 96,743 है। तो आप सोच सकते हैं कि इतने लोगों को सतत जीविका उपार्जन में हम राशि भी उपलब्ध करा रहे हैं, उनको काम भी दे रहे हैं और उनके काम से उनके परिवार में आत्मनिर्भरता बढ़ रही है। बच्चों की दवाई के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, परिवार के संचालन के लिए उनको किसी महाजन के आगे हाथ नहीं पसारना पड़े, इसकी पूरी कोशिश ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा दिया जा रहा है। इसके अलावा अन्यत्र भी जो विभाग हैं राज्य में, उनके द्वारा भी सरकारी स्तर पर भी गैर सरकारी स्तर पर भी भर्ती किए जा रहे हैं, जो हर दिन के अखबार में उनके विज्ञापन निकल रहे हैं और उनकी नियुक्तियां हो रही है। तो मैं समझता हूं कि जो मेरिटोरियस होंगे, जो तासीर वाले लोग होंगे, जो प्रतिभाशाली लोग होंगे, उनको काम के लिए बाहर नहीं जाना पड़े, मैं समझता हूं, और न जाए, इसकी पूरी तरह से यहाँ पर काम उनको मिल सकता है और मिल रहा है। तो थोड़ा धैर्य रखने की और ज़रूरत है, कार्य करने की ज़रूरत है। ठीक है, हम गांधी जी के ही संदर्भ में एक और सवाल करते हैं सर। गांधी जी चाहते थे एक ऐसे गांव का निर्माण, ऐसा गांव भारत में हो, सभी गांव ऐसे हो जहां पर जजमानी व्यवस्था हो, मतलब धोबी भी हो, हर एक जाति के लोग हों जिनका काम हो, और एक ऐसा व्यवस्था हो जिसमें सभी लोगों का भोजन पानी चल सके। पर आज गाँव सर कहीं ना कहीं शहरीकरण की तरफ बढ़ रहा है। तो आने वाले दिनों में क्या और शहरीकरण बढ़ेगा, या फिर जो एक सपना था गांधी जी का, एक ग्राम योजना था उनका, उसके तहत भारत में गांव विकसित होंगे? देखिए, महात्मा गांधी का तो सपना ये था कि गांव हरा भरा होना चाहिए, गांव के
खेतों में हरियाली होनी चाहिए और गांव के लोगों के ओठों पर मुस्कान होनी चाहिए, तभी भारत का जो आज़ादी का जो मतलब है वो पूरा होगा। तो मैं इस बात को आपके माध्यम से लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि गांव को हरा भरा बनाने के लिए राज्य सरकार की कई योजना चल रही है और गांव के किसान उससे लाभान्वित भी हो रहे हैं। जब नीतीश कुमार जी बने थे बिहार के मुख्यमंत्री, तो आपको स्मरण होगा और लोगों को भी स्मरण होगा कि बिहार में कृषि रोड मैप बना और कृषि रोड मैप बना करके जो खेती घाटे की थी उसको फ़ायदे की खेती पहुंचाने के लिए काम हुआ और देश के महामहिम राष्ट्रपति ने उसका शुरुआत किया बिहार में और वो कृषि रोड मैप के जरिए काम होना शुरू हुआ। कोई उस समय किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता था, लेकिन जब इसकी शुरुआत किया मुख्यमंत्री जी ने तो किसान का बेटा खेती में लग गया और घाटे की जो खेती थी उसको फ़ायदा में पहुंचाना शुरू हो गया। अब तो प्राकृतिक आपदा बहुत सारे, कभी बाढ़ आ जाता है, कभी सुखाड़ आ जाता है, अनेक प्रकार की आपदा आ जाती है, उससे नुकसान होता रहता है, लेकिन किसान अपनी खेती करने में बिहार चाइना को भी आपको स्मरण होगा कि हम लोग चावल की खेती में पीछे किया। देश में गेहूं के उपज में भी हम हरियाणा को भी हमने मात दिया। ये जो सब्जी की खेती है उसमें भी हम दूसरे राज्यों को हमने पीछे छोड़ा। तो हमने जो काम किया वो जो महात्मा गांधी का सपना था कि हरित क्रांति हो, तो हरित क्रांति बिहार में मुख्यमंत्री जी ने शुरुआत किया और उसका फलाफल अच्छा मिला। और राज्य के किसान अगर अच्छा खेती करते हैं तो उनको राज्य स्तर पर पुरस्कार दिया गया। अगर प्रखंड स्तर पर अच्छा खेती करते हैं, जिला स्तर पर अच्छा खेती करते हैं, पंचायत स्तर पर खेती करते हैं, तो उनको पुरस्कार ही सिर्फ नहीं दिया बल्कि सम्मान भी दिया और उससे राज्य के किसानों में एक हौसला बढ़ा और अपनी खेती पर आत्मनिर्भरता उन्होंने बढ़ाई। और खेती अब घाटे की नहीं फायदे की हो, इसके लिए हमारे किसान वैज्ञानिकों के माध्यम से और राज्य के जो संसाधन है जो उनको किसानों को दिया जाता है उसके माध्यम से दिया जा रहा है। 1980 की बात करें सर तो देश की 23% चीनी अकेले बिहार में हो रही थी। 90 में सरकार बनती है लालू प्रसाद यादव की, 15 सालों में कई फैक्ट्रीज बंद हो गए, कई चीनी मिल बंद हो गए। खुल क्यों नहीं रहा है सर? अब तो सरकार आप लोगों की है। नहीं, हम लोग इस बात को मानते हैं कि बिहार जब झारखंड से अलग हुआ तो बिहार में फैक्ट्रियाँ कम थी और जिसकी चर्चा चीनी मिलों को आपने किया वो बिहार में था, लेकिन वो फैक्ट्रियाँ बंद हो गई और पुरानी फैक्ट्रियाँ था वो चलने के लायक नहीं था। लेकिन बिहार की सरकार और बिहार का उद्योग विभाग कई बार प्रयास किया कि उन फैक्ट्रियों को चलाया जाए। निजी तौर पर अगर कोई इस काम को करना चाहते हैं तो उनको आमंत्रित किया गया और आमंत्रण लेकर के कुछ लोग काम शुरू भी किए और काम बहुत सारा नहीं हुआ। लेकिन बिहार में मुख्यमंत्री जी इस बात को और आगे बढ़ाया उन्होंने और जो नए नए उद्यमी हैं उनको आगे लाने का काम किया। नई उद्योग नीति भी उन्होंने बनाई और अब तो गांव-गांव में उद्योग खड़ा हो रहा है। छोटे छोटे उद्योग, जितने हमारे युवा हैं, जितने हमारी युवतियां हैं, जितने हमारे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़े समाज के लोग हैं, सब लोगों को 10 लाख रुपया तक गांव में उद्योग लगाने के लिए पैसा दिया जा रहा है, जिसमें 5 लाख सब्सिडी है और 5 लाख रुपया लोन पर दिया जाएगा। अगर समय पर चुकता करेंगे तो उनको भी उस समय सूद की राशि नहीं लगेगी। और इसके अलावे भी अन्य प्रकार के उद्योग लगाने की हमारी नीतियां बनी है, उसके तहत राज्य में उद्योग का जाल बिछेगा। आने वाले दिनों में जो हमारी कमी रह गई है उसको पूरा करेंगे और राज्य में जो उद्योग लगाना चाहते हैं उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। स्वच्छ भारत अभियान की बात करें सर, गांधी जी का ये भी सपना था, साफ सफाई पर बड़ा विशेष उनका ध्यान रहता था। 2014 में प्रधानमंत्री भी इस योजना को शुरू कर दिए, स्वच्छ भारत अभियान। गांव जो है सर हमारे बिहार का, चाहे किसी भी जिला का गांव हो, आपको क्या लगता है सर कितना सफाई हो गया है गांव का? क्या गांव जाने पर एकदम साफ सुथरा सब मिलता है? देखिए, जब ये ग्रामीण विकास को हमारे जिम्मे ये काम मिला, माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया, तो उस समय 1,59,00,000 घरों में शौचालय नहीं था और हम लोगों ने अब तक 1,21,97,000 घरों में व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण कराया। और इसमें 2 तरह की योजना चली। एक तो भारत स्वच्छ अभियान चला जो प्रधानमंत्री जी ने देश भर में चलाया और बिहार में भी भारत स्वच्छ अभियान चला।
तो उसमें ये था कि जो गरीबी रेखा में जिनका नाम था उस योजना से आच्छादित हो सकते थे। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगर हमको गांव को ओडीएफ करना है, सचमुच स्वच्छता को लाना है, महात्मा गांधी के सपनों को साकार करना है, तो राज्य में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका नाम सूची में नहीं है और उनके घर में शौचालय नहीं बनेगा तो गांव में स्वच्छता नहीं आ सकता है। तो बिहार में लोहिया स्वच्छ अभियान चलाने का फैसला हुआ और जो गरीब रेखा की सूची में नाम जिनका नहीं था उनका नाम इसमें शामिल करके उनके घरों में भी शौचालय बनाया। और हमने आपको बताया कि 1,59,00,000 के परिवार को हमने सर्वे कराया कि उनके घर में शौचालय नहीं है, लेकिन 1,21,00,000 घरों में हम लोगों ने शौचालय बना दिया। और बाकी जो जिनके घरों में शौचालय नहीं बना है उसके कारण यह है कि उनके पास ज़मीन नहीं है। तो जहाँ जहाँ ज़मीन नहीं है वहाँ भी हमने व्यक्तिगत शौचालय बनाने के लिए हमारा विभाग ने फैसला किया है और उस दिशा में काम चल रहा है। हम सामुदायिक शौचालय बना रहे हैं और जिस गांव में गरीब है वहाँ सरकारी ज़मीन मिल जाता है तो हम गांव के अंदर भी सरकारी ज़मीन होगा तब भी बनाएंगे और गांव के बाहर भी बनाएंगे। और जितने व्यक्ति उस गांव में छूटे हुए हैं उनके एक एक घर के लिए, एक परिवार के लिए एक शौचालय बनवा करके और ताला लगा करके उनको हैंड ओवर करेंगे कि वो सब सामुदायिक शौचालय का उपयोग करें, ताकि जो महात्मा गांधी का सपना था वो सपना साकार हो सके। उस समय तो महात्मा गांधी शौच करने के लिए लोगों को प्रेरित करते थे कि आप खुरपी ले करके जाएं और खेतों में गड्ढा कर लें और जहाँ शौच करना हो वहाँ गड्ढा करके आप शौच करें और माटी से ऊपर से भर दें। तो ये काम बड़े पैमाने पर हमने किया है बिहार में। लेकिन सिर्फ शौचालय बनने से स्वच्छता नहीं आ सकता है, उसके लिए लोगों में अवेयरनेस की ज़रूरत है, लोगों को समझाने की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत है और तब जाकर के स्वच्छता आएगा। तो हमारा जो काम है सिर्फ शौचालय बनाना नहीं, सिर्फ प्रोत्साहन राशि देना नहीं, बल्कि लोगों को इस बात के लिए तैयार करना कि स्वच्छता जब आएगी तो ये जो बड़े बड़े बीमारियों के जन्म हो रहे हैं और गाढ़ी कमाई का पैसा कहाँ जा रहा है, बीमारियों से जो लोग परेशान हैं उनका सारा गाढ़ी कमाई का पैसा उसमें जा रहा है। लेकिन अगर स्वच्छता को आप अपनाएंगे तो ये बड़ी बीमारियों से भी मुक्ति मिलेगी और गाढ़ी कमाई का पैसा जो दवा पर जा रहा है, चिकित्सा पर खर्च हो रहा है, वो पैसा अपने परिवार की उन्नति और प्रगति पर और अपने बच्चों के भविष्य निर्माण पर करेंगे। तो इस तरह का लोहिया स्वच्छ अभियान बिहार में चला करके हम लोगों को प्रेरित करने का काम कर रहे हैं। एक अंतिम सवाल, वो छोटा सा सवाल है सर। शराबबंदी भी गांधी जी का ही फैसला था, शराब के और नशा के बहुत विरोध में थे महात्मा गांधी। नीतीश कुमार जी ने इस काम को तो कर दिया बिहार में। हम ये नहीं कहेंगे कि अब धड़ल्ले से शराब बिहार में मिल जा रहा है, लोग पीकर नशे में कोई हुड़दंग कर रहे हैं, पर सर कहीं ना कहीं शराब तो बिहार में मिल रहा है छोटे स्तर पर, ये कब तक रुक जाएगा? देखिए, इन सब काम के लिए बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री ने सिर्फ कानून नहीं बनाया, बल्कि पब्लिक के लेवल पर, आम लोगों के लेवल पर इसको अवेयर करने के लिए कई कार्यक्रम उन्होंने चलाए। आपने देखा होगा कि मानव श्रृंखला भी बिहार में बनी, जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए भी मानव श्रृंखला बनी, ये शराबबंदी के लिए, दहेज प्रथा के लिए भी, समाज में जो कुरीतियाँ हैं उसको दूर करने के लिए भी। जो महात्मा गांधी चाहते थे कि समाज में इस तरह की कुरीतियाँ दूर हो जाए, तो उनके सपनों को साकार करने में लगे हैं। और आपको मालूम है कि 18,000 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनी और लगभग 6 करोड़ के आसपास मानव श्रृंखला में बिहार के युवा युवती, नौजवान, बूढ़े बुजुर्ग सब लोग शामिल हुए। पूरे दुनिया में इतना बड़ा मानव श्रृंखला नहीं बना। ये समर्थन मिला शराबबंदी को, ये समर्थन मिला दहेज प्रथा को, ये जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए ये समर्थन मिला और इतना बड़ा अवेयरनेस हुआ तो समाज में जो तनाव है कम हुआ है, महिला अत्याचार में कमी आई है और जिस घर में पहले एक टाइम भोजन बनता था गरीब के घर में, अब 2 टाइम भोजन बन रहा है। तो परिवर्तन तो दिख रहा है, लेकिन छिटपुट जो घटनाएं हो रही है शराब बेचने वाले की, उसमें जो आदत से मजबूर है, जो आदत से लाचार हैं, वो लोग अगर इस काम को कर रहे हैं तो उस पर भी सरकार देख रही है। और हमने जो ग्रामीण विकास के तरफ से जीविका के माध्यम से हमने एक योजना सतत जीविकोपार्जन योजना चलाया। उसमें जो ताड़ी बेच करके, जो शराब बेच करके जो परिवार
दलित समाज का है या किसी समाज का है, वो अपनी ज़िंदगी अगर बसर करता था तो उसको मुख्य धारा में लाने के लिए हमने उनको अलग काम करने के लिए भी हमने योजना चलाई है और उस योजना से बहुत लाभ मिल रहा है। लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि गरीबों को इसका लाभ मिल रहा है। जिस घर में एक टाइम भोजन बनता था अब दोनों टाइम बन रहा है। जिसके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं थे वो अब स्कूल जाने लगा है। जिसके घर में आज मिठाई नहीं जाता था अब त्योहारों में उनके घर में मिठाइयाँ जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि छिटपुट जो घटनाएं हो रही है उसको भी रोकने के लिए सरकार लगी हुई है और उस पर काबू पाया जा रहा है। धन्यवाद सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज गांधी जयंती है, आप सभी को गांधी जयंती की शुभकामनाएं। ग्रामीण भारत का सपना था महात्मा गांधी का, इसमें बिहार कहां तक पहुंचा है ये खुद ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार जी ने आपको बताया। वीडियो हमारा कैसा लगा है आपको हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो अगर हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो हमारे पेज को लाइक फॉलो करें और खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए द इंडिया टॉप .com पर आप जा सकते हैं। धन्यवाद।